प्रिया जी, प्रीति जी, अपना स्पीकर बंद कर लेना। हाँ ठीक। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब श्रीमद् भगवत गीता सुन पा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम सब श्लोक संख्या 6 तक श्रवण कर चुके। श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में अर्जुन ने जो भाव दिया है, अर्जुन कहते हैं कि मैं भीष्म के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। शुभी प्रति उत्स्यामी, पूजा रहा जो पूजा के योग्य है, जिनके चरणों में मैं पूजन किया हूं, नमन किया हूं, सिर झुकाया हूं, आज उनके सामने मैं बाण चलाऊं, ये कैसे सो। 5वें श्लोक में कहा गुरु को मारे बिना इस लोक में मैं भिक्षा करके जीवन यापन कर लूंगा, पर गुरु को मार करके, स्वजन को मार करके, ये खून से रुधिर से सने हुए इस भूमि का राज्य भोग, राज्य सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं न च एतद् विद्मः, मैं यह नहीं जानता, कतरत मतलब दोनों में से युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह मुझे पता नहीं चलता। युद्ध करना अच्छा है या युद्ध करना अच्छा नहीं है, कौन श्रेष्ठ है, गरिया मतलब श्रेष्ठ, नो मतलब न हमें, यदवा जयेम यदेवा नो जयेयु, मैं उसको जीतूंगा कि वो मुझे जीतेंगे, ये भी मुझे ज्ञान नहीं है। और जो मेरे सामने खड़े हैं स्वजन धृतराष्ट्र पुत्र, इनको मार करके मुझे अच्छा नहीं लगता, यह भाव दिया कल के प्रसंग में। अर्जुन अभी तक जो सुनाया है भगवान कृष्ण को, यहां तक भाव इनका जो था कुछ मित्रवत था। भगवान कृष्ण ने पहले इनको उपदेश दिया, समझाए कि तुम इस कसमल को, इस पाप को कैसे स्वीकार कर लिया जो आर्य सेवित नहीं है, कीर्ति देने वाला नहीं है, स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। तुम इस नपुंसकता को कैसे प्राप्त कर लिया, तुम्हारे हृदय में दुर्बलता कैसे आ गई। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए। उपदेश यह मित्रवत हुआ। अर्जुन भगवान को मित्र ही मानते रहे, जिसके कारण से वह उपदेश हृदय की दुर्बलता को समाप्त नहीं कर पाया। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में दुर्बलता कैसे आई, पर ग्रहण करने वाला जो अर्जुन है उसके अंदर मित्र भाव होने के कारण से, सखा भाव, सारथी भाव होने के कारण से, स्वजन संबंधी भाव होने के कारण से यह उपदेश हृदय की दुर्बलता को
समाप्त नहीं कर पाया। हृदय में दुर्बलता है, भगवान ये स्वयं इनको कहा। छठे श्लोक में इसने एक अपना संशय प्रकट किया कि मैं नहीं जान पा रहा हूं, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मैं जीतूंगा कि हारूंगा यह भी मुझे पता नहीं, और न जिजीविषामः, इसको मार करके भी मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को जीना भी नहीं चाहता। संसार में जीने और मरने की बात, जिसकी जब मृत्यु लिखी है वो तो मरेगा ही, और जिसकी मृत्यु नहीं है उसको कोई मार भी नहीं सकता। तो जीने मरने की बात तो जब होता है जब कोई हम किसी को मार सके। संसार में कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटती जो कि होने वाला नहीं हो। सब कार्य होने वाला होता है, तभी भगवान उस किसी को निमित्त बनाते हैं। पर यहाँ अर्जुन अपना संशय प्रकट किया। अब हृदय में थोड़ी भाव जागृत हुआ अर्जुन को। भाव जागृत होने पर 7वें श्लोक में जो भाव दिया है अर्जुन, यह बहुत ग्रहण करने योग्य बात है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधे मां त्वां प्रपन्नम। श्लोक संख्या 7। अर्जुन को यह पता चल गया कि मेरे अंदर में कृपणता है। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कार्पण्य दोष से उपहत घिरा हुआ हूं, मेरा स्वभाव इस तरह से हो गया है। कार्पण्य मतलब कृपण से भावा कार्पण्यम। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, शब्दार्थ में जो कंजूस हो। पर अर्जुन कंजूस तो नहीं था, वह उदार हृदय वाला था। कृपण का और भी विद्वानों ने अर्थ किया है। कृपण का अर्थ होता है कमजोर, दुर्बल। कृपण का अर्थ करते हैं अज्ञान। शब्दार्थ में कृपण का अर्थ होता है कंजूस, अभाव अर्थ में दुर्बलता, कमजोरी और अज्ञान अर्थ में आता है। अर्जुन स्वयं कह रहा है कि भगवान स्वयं बोले भी थे, हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय इतनी दुर्बल कैसे हो गया? तुम तो वीर हो, कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा, किसी कार्य से पीछे नहीं हटा, आज तुम्हारे हृदय में इतनी दुर्बलता और कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये हृदय की दुर्बलता कैसे आई? यह हृदय की दुर्बलता को अर्जुन स्वीकार कर लिए कि मेरे हृदय में दुर्बलता, पता नहीं स्वभाव कहां से आ गया। उपहत मतलब घिर गया। यह कायरता हमारे अंदर में, यह कमजोरी, हमारी इंद्रियां क्यों नहीं काम कर रही है, कैसे कमजोर हो गए, हाथ क्यों नहीं उठ रहा है, यह मुझे पता नहीं, ऐसा स्वभाव मेरा कैसे आ गया। धर्म सम्मूढ़ चेता, उसने क्या बताया था कान्हा संवाद वाले ने? धर्म सम्मूढ़ चेतो यस्य स धर्म सम्मूढ़ चेतः धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा हूं, चित्त हमारा भ्रमित हो रहा है कि धर्म क्या है, इसलिए त्वां पृच्छामि। हे भगवान, मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरा हृदय दुर्बल हो चुका है, कमजोर हो चुका है, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती, मेरे अंदर में अज्ञान छा गया, मैं ज्ञान का पता नहीं कर पा रहा हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और धर्म के बारे में भी मेरा चित्त जो है मूढ़ भाव को प्राप्त कर गया, तो सम्मूढ़, अच्छी तरह से मूढ़ता को मैं प्राप्त कर गया, इसलिए त्वां पृच्छामि, मैं तुम्हें पूछता हूं।
तीन धर्म बहुत विलक्षण है। अच्छे चोड़े कम कहते थे उनमें धर्म के नाम पर लोग चार बहुत सा कार्य ठानते हैं संसार में कि मैं यह धर्म का कार्य कर रहा हूं, हैं पर वास्तव में धर्म क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। ये वही बोली सांसारिक कार्य को ही हम धर्म का कार्य समझते हैं और धर्म समझते हैं। 3.5 में कह तो करवा सांसारिक सेवा को हम धर्म समझते हैं, अपने प्लान पर आया पर यहाँ कहते हैं वास्तव में जो धर्म है, इंग्लिश में हो रहा तो कोई वो उस पे ज्यादा धर्म क्या है, एक विकल्प धारयति इति धर्म, 3.5 में कर दो 3.5 में करो तो बता दो जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धारयति इति परम ब्रह्म इति धर्म, धर्म के बारे में बताया। धर्म क्या है, गौतम कितने मिले थे जिसको मैं धारण कर सकूं और जो मुझे धारण कर सके, हैं जिसको मैं स्वीकार कर सकूं जो मुझे स्वीकार कर सके, वह है धर्म। 3 में वो करे तो करवा दो धर्म हमें भी स्वीकार करता है और धर्म को मैं भी स्वीकार करता हूं। धर्म ने हमें धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, और धर्म को हमने भी ग्रहण कर लिया। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को दोनों स्वीकार कर लिया, वह है धर्म। अब परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म ही वास्तव में धर्म है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को जिन्होंने नहीं जाना, उस आत्मा को जिन्होंने नहीं जाना, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, समझ लीजिए उसने धर्म को नहीं जाना। धर्म को जानने के लिए उस परब्रह्म परमात्मा को जानना पड़ेगा, नहीं तो संशय जीवन में बना रहेगा। संशय तभी समाप्त होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, विषय का ज्ञान नहीं। विषय के ज्ञान से कभी संशय समाप्त नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। संसारिक विषय वस्तु का हमने अच्छा से ज्ञान कर लिया है, और उस विषय वस्तु का उपयोग करने के लिए हमने सीख लिया किस वस्तु को कहां लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कहां लगाना चाहिए, और किससे क्या कार्य लेना चाहिए। यह भी यदि हमें ज्ञान हो गया तो पर भी वह वास्तविक धर्म का ज्ञान हमें नहीं हुआ। धर्म तो जिसे वास्तव में हम हृदय में धारण करते हैं, अर्थात हमारा वह आत्म स्वरूप है, हमारा वह खुद का स्वरूप है धर्म, अर्थात वह है आत्मा, वह है ब्रह्म। जब तक वह ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा वह शोक समाप्त नहीं होगा, वह संशय, वह चिंता दूर नहीं होगी। उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या साधन है कि मुझे वह आत्मज्ञान हो जाए, वह ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, जिससे कि मैं धर्म को स्वीकार कर लूं, धर्म हमें स्वीकार कर ले, धर्म में हमारा चित्त भ्रमित नहीं हो, धर्म में मैं संशय में न पड़ूं। आजकल धर्म में संशय में पड़ने वाले ज्यादातर धर्मात्मा दिखते हैं। श्रावण आया तो बोलबम करते हुए जा रहा है, फिर वहां से आया तो कहता मैं शिव जी को नहीं मानता, नवरात्रि आ गई, दुर्गा को मानता हूं, अब जय माता की करने लग गया। उसके लिए वह धर्म बन गया, फिर उसको भी छोड़ दिया। तब तक में रामनवमी आया, जय श्री राम करना शुरू कर दिए। फिर संशय हो जाता है कि राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी है, यह भी पता नहीं चलता। फिर सोचता है वास्तविक भगवान को बताने वाला गुरु कौन है, उसको ढूंढना चाहिए जो हमारा जल्दी काम बना दे। धर्म को स्वीकार करके हम अपना सांसारिक कामों को बनाना चाहते हैं, वह वास्तव में धर्म सम्मूढ़ चेता है, जो धर्म के आधार पर
सांसारिक कार्य रीति से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, वह धर्म सम्मूढ़ चेता, जैसे यह अर्जुन है, यह भी सिद्ध करना चाहता है कि मैं अपना क्या कार्य सिद्ध कर पाऊंगा, तो वास्तव में यह संभव नहीं है। धर्म जो है यह विलक्षण है। इसलिए ठगने वाले गुरु, लोग प्रलोभन देने वाले गुरु इस संसार में बहुत मिलता है, और लगता है कि ये गुरु अच्छा है, सरल है, ये सरल साधन हमको बता रहे हैं, तो इन गुरु का शिष्य मैं बन जाऊंगा तो मेरा जल्दी कल्याण हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। दुख क्या है? अपना दुख हम क्या समझ करके गुरु बनाते हैं कि रहने की व्यवस्था मिल जाए, खाने के लिए अच्छा मिल जाए, और समाज में हमको प्रतिष्ठा मिलने लगे कि ये भी बहुत बड़ा भगत है, भगवान को मानता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए हम तुरंत सरलता के साथ किसी को भी गुरु बना लेते हैं और सोचते हैं इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। अब गुरु लोभी हमको ठगता रहता है। गुरु लोभी शिष लालची दुनी दाझन होए। गुरु लोभी है, शिष लालची है, अपना काम बनाना चाहता है दोनों एक दूसरे का। यह संभव नहीं है। गुरु बनाने से पहले गुरु का ज्ञान पूरा होना चाहिए कि मैं गुरु बना किस लिए रहा हूं। यह ज्ञान अर्जुन से सीखना चाहिए। आजकल तो लोग कहते हैं गुरु क्या, हमको जो ज्ञान प्राप्त करना मैं गूगल गुरु से प्राप्त कर लेता हूं। गीताएं सुननी है, गूगल गुरु जी बता देते हैं, यूट्यूब वाले बता देते हैं, तो यूट्यूब को, गूगल गुरु को मैं गुरु मान लिया, इसी से हमको ज्ञान हो जाता है। कुछ पूछना हो यूट्यूब से पूछ लो, कुछ पूछना हो गूगल से पूछ लो, कोई संशय ही नहीं, जब चाहो तब उसमें 2-4-10 उत्तर दे देते हैं, उसमें से कोई सा भी हम एक मान लेते हैं। यह वास्तव में संभव नहीं है। पहले तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि ज्ञान हमें कहां से प्राप्त करना चाहिए, किन से प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान देने की योग्यता किसके अंदर है। यह यदि स्वयं को ज्ञान नहीं है तो वह मार्ग से भटक जाता है। पहले स्वयं का निर्णय पक्का होना चाहिए। अर्जुन धर्मज्ञ है, तपस्वी है और सब तरह से अनुभवी भी है। आज इनके सामने धर्म संकट उपस्थित है। क्या धर्म संकट उपस्थित है? गुरुजन, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और स्वजन सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अब मन में विचार आ रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो इस युद्ध में अपने हाथों से गुरु को मारूंगा, स्वजन को मारूंगा, पितामह को मारूंगा, या तो मुझे पाप लगेगा। पापम एवं आपसे सी कहा, मैं पाप को प्राप्त कर जाऊंगा, इसलिए मैं भिक्षा करके अपना जीवन यापन करना चाहता हूं, मैं पाप ग्रहण नहीं करना चाहता। यहां पर यह भी कह रहा है कतरन नो गरिया, मुझे यह भी पता नहीं कि उसे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, यह ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है। युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? तब कहते हैं विचारवान उन्हें विचार देता है। यहां पर स्वयं विचार एक बार हम करते हैं। जिस गुरु द्रोणाचार्य को भगवान कृष्ण मारने के लिए कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहा है कि तुम युद्ध से क्यों पीछे हट रहे हो, इसके ऊपर बाण चलाओ, युद्ध करो, उत्तिष्ठ, उठो। तुम्हारे अंदर में कायरता कैसे आ गई? युद्ध को छोड़ करके तुम क्यों भागना चाहते हो, क्यों हटना चाहते हो? तो आखिर यह गुरु द्रोणाचार्य अर्थात भीष्म पितामह स्वजन दुर्योधन आदि को क्यों मरवाना चाहते हैं? क्या अर्जुन स्वयं उसको घर पर मारने के लिए जा रहे हैं? नहीं, युद्ध भूमि में आए हैं। तो गुरु स्वयं युद्ध भूमि में आए हुए हैं और यह गुरु अधर्म के पक्ष में खड़ा है, दुर्योधन के पक्ष में खड़ा है।
गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य दुर्योधन भी है और गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन भी है। जब दोनों लड़ने को तैयार हो गया तो गुरु को भी विवेक होना चाहिए और भीष्म पितामह जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ है परिवार में, स्वजन में, उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए कि हमको किसके पक्ष में खड़ा होना है। तो गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जो श्रेष्ठ जन थे, आचार्य जन, वह अधर्म के पक्ष, दुर्योधन के पक्ष खड़े हुए और खड़े ही नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, अर्जुन के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार है। अधर्म के पक्ष से जब गुरु स्वयं लड़ने को तैयार हो तो यह अच्छा नहीं। यहां तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और साथ रहूंगा, उसी तरह से विवेक पूर्वक भीष्म पितामह को भी और गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को भी, जो भी आचार्य जन थे, गुरुजन थे, श्रेष्ठ जन थे, स्वजन थे, उनको कहना चाहिए दुर्योधन तुम्हें लड़ना है तो तुम सब भाई मिलकर के युद्ध करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हारा क्या, मैं अर्जुन का भी गुरु हूं, इसलिए मैं दोनों में से किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कहना चाहिए था। भीष्म पितामह को भी यही बात कहनी चाहिए थी कि मैं तुम्हारे पक्ष से लड़ूंगा नहीं पर तुम्हारे पक्ष में खड़ा रह सकता हूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा। पर नहीं, भीष्म पितामह स्वयं अधर्म के पक्ष से, दुर्योधन के पक्ष से लड़ने को तैयार हो गए हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी, भीष्म पितामह भी, और भी जो उनके श्रेष्ठ जन है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण लड़ने को स्वयं तैयार नहीं थे और उन्होंने कह दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं, पर नहीं लड़ करके भी भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान से काम लिए, बुद्धि से काम लिए। लड़ना तो नहीं है पर लड़ाना है कि तुम धर्म के लिए लड़ो अर्जुन। यहां तो भगवान को कहना चाहिए चलो अच्छा है, मैं भी नहीं लड़ना चाहता हूं, तो भी नहीं चाहते, चलो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, पहले बोल दिए, तो यहां तो भगवान कृष्ण को खुश हो जाना चाहिए, तुम नहीं लड़ना चाहते हो और मैं भी नहीं लड़ना चाहता हूं, दोनों चलते हैं यहां से। पर ऐसी बात नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण लड़ना तो नहीं चाहते पर वह लड़ाना चाहते हैं, अधर्म को नष्ट करना चाहते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य लड़ करके भी जो कार्य नहीं कर सके वह कार्य भगवान श्री कृष्ण बिना लड़े भी अर्जुन को लड़ने का साहस दे दिए। यह है ज्ञान का बल। यदि इस तरह की स्थिति दुर्योधन की होती तो संभव नहीं था कि गुरु द्रोणाचार्य इस तरह से उनको ज्ञान देकर के कहता कि तुम लड़ो। वह तो कहता ठीक है, अच्छा है, चलो छोड़ दो, मैं तो चाहता हूं चुपचाप बैठो। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य क्यों? यह वास्तव में ज्ञान स्वरूप परमात्मा है और धर्म के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में मार्ग मिलता है। भगवान श्री कृष्ण लड़ना तो नहीं चाहते, लड़ते तो नहीं, पर धर्म के लिए किसी को भी लड़ाने के लिए वह जानते हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक इस रणभूमि में किसी और के पास नहीं है। अर्जुन ने विचार कर लिया कि जो कृष्ण कह दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहता और वो हमको लड़ने की इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, वास्तव में यह मेरा हित चाहते हैं। कई जगह ऐसे समाज में देखा जाता है, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाला, बड़े बड़े बुद्धिमान स्वयं इलेक्शन में लड़ना नहीं चाहते पर अपने तरफ से किसी और साधारण व्यक्ति को खड़ा कर देता है कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारा मैं साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो समाज में ऐसे इलेक्शन में भी गति प्राप्त करने के लिए वह स्वयं तो नहीं लड़ता पर किसी को खड़ा कर देता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण भी अधर्म को नष्ट कर धर्म के
लड़ना नहीं चाहते, पर अर्जुन जैसे धुरंधर वीर को खड़ा करते हैं कि तुम लड़ो, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुमको पीछे नहीं हटना है। इस तरह से ज्ञान दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र भाव में अभी थे, पर इनके अंदर में भाव धीरे धीरे बदलता चला गया। ऐसे मेरा हितैषी कृष्ण है, जितना कि गुरु भी मेरे हितैषी नहीं है। इस गुरु से हमने ज्ञान ग्रहण किया है, इस पितामह की गोद में मैंने खिला खाया, वह भी हमको सही समझाने के लिए और मार्गदर्शक देने वाले नहीं है, दुर्योधन को समझा नहीं पा रहा है। पर जो कृष्ण मेरे पक्ष में लड़ने वाला नहीं, पर मुझे उपदेश दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, इनके जैसा मेरा हितैषी और कौन हो सकता है। अर्जुन ने निर्णय कर लिया, यह हमारा कृष्ण मित्र ही नहीं बल्कि अब गुरु के योग्य है। इसलिए अर्जुन ने गुरु बनाने का निश्चय कर लिया और कहते हैं यच्छ्रेयस्या निश्चितम गुरु ही तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं यत् श्रेयस्यात् श्रेयस्कर हो, जो अच्छा हो, तन में गुरु ही और निश्चितम गुरु ही, जो मेरे लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो और निश्चय पूर्वक जिसमें कोई संशय नहीं हो, ऐसे बात हमें कहिए, क्योंकि मैं संशय में फंस गया हूं, मेरा चित्त भ्रमित हो गया है। इतना कहने के बाद कहते हैं अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। यहां पर कहते हैं मैं आपको गुरु बनाता हूं, मैं आपसे वह ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूं। साधि माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम, त्वाम तुम्हारे शरण में, प्रपन्नम शरण में, त्वाम मतलब तुम्हारे, मतलब आपके, शरणम आपके शरण में मैं आया। माम साधि, मां मतलब मुझे उपदेश कीजिए, वह ज्ञान दीजिए जिसमें कि संशय नहीं हो, जिसमें भ्रम नहीं हो। संसार में वही एक ज्ञान है जिसमें कभी भ्रम नहीं होता, वह है आत्मज्ञान, वह है ब्रह्म ज्ञान। और संसार में सभी ज्ञान भ्रम से युक्त होता है। संसार में कोई भी ज्ञान ग्रहण कर ले, सभी ज्ञान संशय युक्त है, पर एक ही ज्ञान है जिसमें कि कभी संशय नहीं होता, भ्रम नहीं होता, वह है ब्रह्म ज्ञान, वह है आत्मज्ञान। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आज जिससे कि हमारा कल्याण हो, जब श्रेयस्या, जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसा निश्चितम, निश्चित ज्ञान हो, संशय रहित ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान को हमें दीजिए। तो संशय रहित ज्ञान, कल्याण करने वाला ज्ञान, हमारा कल्याण आत्मज्ञान से होगा, हमारा कल्याण ब्रह्म ज्ञान से होगा और किसी से नहीं होगा। यह भाव अभी तो मित्र भाव को समाप्त कर दिया और गुरु भाव में उपस्थित हुए। गुरु भाव और मित्र भाव में दोनों में अंतर क्या है, इसको भी जान लेना चाहिए। मित्र भाव में जब हम बात करते हैं और मित्र जब हमको कुछ उपदेश करता है, कुछ सुनाता है, तो उसको हम कुछ मान भी लेते हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं, कुछ स्वीकार भी करते हैं, कुछ स्वीकार नहीं भी करते हैं। और वो कुछ सुनाते हैं, उसके बदले हम भी कुछ उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। पर गुरु जब शिष्य को सुनाता है तो उसमें हम प्रति उत्तर देने का कोशिश नहीं करते, बल्कि जहां समझ में नहीं आता वहां हम श्रद्धा पूर्वक पूछते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा पूर्वक, सेवा से प्रसन्न करके गुरु को, गुरु जब प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो जहां मुझे संशय होता है फिर वहां प्रणाम करके, प्रणिपात होकर के विनय के साथ में और फिर हम उसको पूछते हैं। तब गुरु उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी फिर हमें वह ज्ञान देता है, उस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। और क्या लाना है? तो यह ज्ञान जो गुरु और शिष्य का जो होता है, गुरु में अपार श्रद्धा होती है और शिष्य बिना मतलब का प्रश्न नहीं करता, बिना मतलब
से कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं पूछता, बल्कि गुरु के वाक्य को जीवन में धारण करने का कोशिश करता है। गुरु जो बोले हैं वह बिल्कुल सत्य है, उनका एक शब्द भी काटने योग्य नहीं, अकाट्य होता है। शास्त्र के वाक्य और गुरु के वाक्य को कोई काट नहीं सकता, इसको आप्त वाक्य कहा गया है। 200 जाने की 200 आने की। और इसी को वास्तविक श्रद्धा कही गई। यह श्रद्धा हमारे अंदर में होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वी यया वस्तु उपलभ्यते, यया वस्तु आत्मवस्तु उपलभ्यते। आत्मवस्तु की उपलब्धि होती, आत्मा को हम स्वयं प्रकट कर, आत्मा अनुभूति कर, आत्मा में हम आनंदित होते। पर वह कैसे होगा? गुरु के वाक्यों पर पूर्ण विश्वास और शास्त्र के वाक्यों पर इसे पूर्ण विश्वास होता है। वास्तव में हम यदि गुरु बनाए हैं, गुरु वह ज्ञानी होना चाहिए। गुरु कैसे होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री होना चाहिए, शास्त्र के वाक्य का अनुभवी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उस ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म की अनुभूति किया हुआ होना चाहिए गुरु। उन गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? तद विज्ञानार्थम स गुरु में व्यवहारिक समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद में कहा गया है। गुरु के समीप जाने की एक परंपरा कही गई हमारे सनातन धर्म में। हम सब कहीं भी जाते हैं तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं, किसी से भी कुछ पूछने लग जाते हैं। अरे पूछने का कुछ नियम होता है, गुरु के समीप जाने का भी एक नियम होता है। हम गुरु के पास कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं? तो शास्त्र कहते हैं तद विज्ञानार्थम, ज्ञान ग्रहण करने के लिए जाए। और समित पानी, हाथ में समिधा लेकर के, खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाया जाता कि खाली हाथ हम गुरु के समीप पहुंच गए, गुरु से हम कुछ से कुछ बोलना शुरू कर दिए, वो कुछ बोल रहे फिर हम प्रश्न कर दिए, फिर वो कुछ बोले फिर प्रश्न कर दिए। आजकल व्यक्ति एक प्रश्न करता है, उसका सही उत्तर नहीं समझ पाता, फिर दूसरा प्रश्न पूछ देता है, फिर तीसरा पूछ देता है, मतलब पूछता ही रहता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे प्रश्नों का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे गुरु और शिष्य घंटों भर बातचीत करते रहते हैं, कोई शंका का समाधान नहीं होता। वास्तव पहले तो हमारे धर्म में, धर्म शास्त्र में और गुरु वाक्य में कभी तो पहले संशय नहीं होना चाहिए। और यदि कहीं ऐसा हो तो गुरु के समीप एकांत में बैठकर जहां हो उसको निदान अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तो गुरु के समीप जाने की जो विधि है, जो परंपरा है, बहुत सावधानी के साथ है। अर्जुन वास्तव में पहली बार यह भगवान श्री कृष्ण को गुरु का, कि आप हमारे गुरु हैं। गुरु ही संसार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, वह वास्तव में गुरु है। आज गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। आगे 8वें श्लोक में कहते हैं, न हि प्रपश्यामि ममा पुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धम राज्यम सुरानाम मपि चाधिपत्यम। कहते हैं हे भगवान, इस भूमि, इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यह हमें मिल जाए, और वो भी कैसी भूमि है, मिल जाए मुझे, असपत्नम, शत्रु से रहित हो, मैं सभी शत्रु को मार डालूं, सबके सब शत्रु समाप्त हो जाए, शत्रु रहित हो जाए, शत्रु रहित भूमि मुझे प्राप्त हो जाए, और रिद्धम समृद्धम, समृद्धि धन धान से समृद्ध हो जाए। भूमो असपत्नम रिद्धम, तीसरे लाइन में है 8वें श्लोक का, असरिद्धम, भूमो, भूमि में शत्रु रहित हो, निष्कंटक राज्य करूं मैं, और धन धान से भी संपन्न हो। और यहाँ तक ही नहीं, ये राज्य तो भोगु राज्यम असुराणाम अपि चाधिपत्यम,
सुरा नाम देवताओं का राज्य, स्वर्ग लोक का भी राज्य मुझे, आधिपत्य मुझे मिल जाए, स्वर्ग का भी सुख मुझे मिल जाए, पृथ्वी लोक का भी मैं राजा बन जाऊं, स्वर्ग लोक का भी राजा बन जाऊं। ध्यान से सुनिए, ये अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध करके, हो सकता है कि सबको मार करके मैं निष्कंटक राज्य करूंगा, कोई शत्रु मेरा नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि देवता भी नमन करेंगे, देवता भी हमारे तप का प्रभाव देखकर, हमारे धनुष गांधी धनुष का प्रभाव देख करके वह इंद्र भी स्वयं हमको राज्य दे दे, उस राज्य पर मैं जा करके स्वयं अधिकार जमा लूं, आधिपत्य कर लूं, पृथ्वी का भी गद्दी संभाल लूं, स्वर्ग की गद्दी भी संभाल लूं, अब आप ये प्राप्त कर लूं, तो वर भी यत् शोकम उच्छ्वसनम इंद्रियाणाम मम न अनुभवत्यात् न प्रपश्यामि। ऊपर वाले लाइन अर्जुन क्या कह रहे हैं? कहते हैं यह पृथ्वी के राज्य यदि हमको मिल जाए और कोई शत्रु मेरा नहीं रहे और धन धान से संपन्न हो, किसी चीज की इस राज्य में कमी नहीं हो, और फिर उसके बाद स्वर्ग का भी राज्य मुझे मिल जाए, तो पर भी मैं अपना कल्याण नहीं देखता हूँ। मेरे अंदर जो अवगुण आ गया है, जो दोष आ गया है, यह दोष लगता है कि इससे समाप्त होने वाला नहीं है। क्या दोष है? मम इंद्रियाणाम, मम अनुपद्यात् जो लिखा है उसे मम मतलब मेरे, आगे कहते हैं इंद्रियाणाम शोकम, इंद्रियों में जो शोक है, हमारे अंतःकरण है इंद्रियां चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां है बाह्य, 5 कर्म इंद्रियां है, बाहर 10 इंद्रियां है और अंतःकरण लेके 14 हो गए। सभी इंद्रियों को एक साथ भाव में लिया है यहाँ पर अर्जुन ने। इंद्रियाणाम, यह इंद्रियों में उच्छ्वसनम सुखाने वाला, शोकम शोक को अनुपद्यात् दूर कर सके, यह संभव नहीं है। देखिए इसको बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे क्या कह रहा है साधारण अर्थ में। अर्जुन का कहना यह है, हे कृष्ण, यदि हम राज्य सुख भोगेंगे तो क्या यह इंद्रियां हमारी तृप्त होगी? कि इंद्रियां हमारी प्रसन्न होगी? क्या मन हमारा प्रसन्न हो जाएगा? क्या बुद्धि हमारी सबल हो जाएगी? यह मुझे नहीं लगता। संसार के विषय सुख कभी किसी की इंद्रियों को तृप्त नहीं किया है, यह मुझे लग रहा है, और कभी कोई तृप्त नहीं हुआ संसार के विषय सुख से। चाहे यह पृथ्वी का राज्य मिले, पहले तो इतनी बड़ी पृथ्वी का किसी को राज्य नहीं मिलता, जितनी बड़ी पृथ्वी की बात अर्जुन कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी जिसमें कि 7 द्वीप है, हम सब जम्बू द्वीप में रहते हैं, और विलक्षण द्वीप की बात किया है। इस पृथ्वी 7 भागों में बटी हुई है, जो कि वैज्ञानिक भी अभी उसका पता नहीं कर पाया कि कहाँ वह 7 द्वीप है। एक द्वीप के बारे में तो हम सब जानते हैं, और दूसरे द्वीप या दूसरे किनारे का पता नहीं। तो शास्त्र कहता है कि हम जिस द्वीप में रहते हैं, इसके किनारे में जो जल है वह नमकीन है, और ऐसा दूसरा द्वीप है जिसके किनारे में दूध बहता है, ऐसा द्वीप है जिसके किनारे में गन्ने का रस बहता है, ऐसा द्वीप है जिसके किनारे में ऐसा समुद्र बसा हुआ, समुद्र के टापू पे है, जिसमें कि घी रहता है, जिसमें शहद रहता है। तो क्या भी वैज्ञानिक यह पता कर पाया कि कहाँ घी का समुद्र है, कहाँ दूध का समुद्र है, कहाँ गन्ने का रस का समुद्र है, कहाँ मधु का समुद्र है? कोई वैज्ञानिक अभी पता नहीं कर पाए। शास्त्र जो कहते हैं यह बहुत विलक्षण, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पृथ्वी तल का भी वास्तव में पूर्ण पृथ्वी 7 द्वीप जो वसुंधरा है, इसको भी पूरी खोज नहीं कर पाया। ये अलौकिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये सनातन ज्ञान शास्त्र ही निर्देश कर सकते हैं, और संत सदगुरु ही अनुभवी उसको जान सकते हैं।
तो यह पूरी पृथ्वी, सातों द्वीप से पूरी वसुंधरा भी मिल जाए, जहाँ घी दूध दही का कमी नहीं हो, समुद्र बह रहा हो, ऐसी पूरी पृथ्वी का मैं साम्राज्य करूं, सम्राट बन जाऊं, और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक का सुख जो कल्पना मात्र से मिलता है वह भी मुझे मिल जाए, तो क्या ये मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाएगी? क्या ये प्रसन्न हो जाएगी? यह मुझे नहीं लगता। अर्थात यहाँ वास्तव में अंतःकरण में यह भाव जगा है अर्जुन को, सांसारिक विषय सुख से कभी भी कोई तृप्त नहीं हुआ। इसलिए हे गुरुदेव, हे कृष्ण, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं तृप्त हो जाऊं। संसार में कोई भी ज्ञान हो वह मुझे तृप्त नहीं कर सकता और मेरा शोक दूर नहीं कर सकता, मेरी चिंता दूर नहीं कर सकते। मेरी चिंता तो दूर कैसे होगा? आत्मज्ञान से होगा। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी ही शोक को पार कर सकता है, वो चिंता से मुक्त हो सकता है। संसार में और कोई चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। तरति शोकम आत्मवित्। नारद जी ने बहुत सारा विद्या का अध्ययन किया, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, ज्योतिष विद्या, ये वेद विद्या, बहुत तरह की विद्या को उन्होंने जाना, पर उनका शोक जब नहीं गया तब गुरु के समीप जा करके कहा कि गुरुदेव, हमने तो सुना कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद शोक समाप्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक को प्राप्त कर, शोक समाप्त कर देता है, वो शोक से पार हो जाता है। पर मैं तो सब विद्या को ग्रहण कर लिया हूं, मेरा शोक कहां समाप्त हुआ? तब गुरुदेव ने आत्मज्ञान भूमा विद्या का उपदेश देकर वह शोक को दूर किया। वास्तव में यही अर्जुन भी कहते हैं कि यह मेरे इंद्रियों में जो शोक हो रहा है, जो चिंता हो रही है, क्या यह समाप्त कर पाएंगे? संसारिक सुख, विषय का सुख जिसके लिए आप युद्ध करके हमको लेने के लिए कह रहे हैं, इसलिए संसार में मुझे तो वह ज्ञान चाहिए, वह आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान के जिज्ञासु होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण में गुरु का भाव देखकर उसे शरणागति ग्रहण की और कहा कि हमको वह आत्मज्ञान दीजिए, जिससे कि वह सारी इंद्रियों से मुक्त होकर मैं वह शोक से मुक्त हो जाऊं। उसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने यहाँ पर भाव दिया है और फिर वो मौन हो गए। तो किस तरह से वह हुआ है, ताकि पुनः कल के प्रसंग में सुनेंगे। यहीं पर विराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।